उत्तराखंड में मौजूद कैंची धाम, जिसकी लोकप्रियता इतनी है कि वहां बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। धार्मिक तीर्थ स्थलों में एक कैंची धाम आश्रम श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। नीम करोली महाराज को कलयुग में भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। इस जगह पर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर भी है। संत नीम करोली बाबा ने यहाँ पर एक आश्रम स्थापित किया था, जहाँ लोग आंतरिक शांति की तलाश में आते हैं। कैंची धाम एक आध्यात्मिक केंद्र है जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित है। अगर आप भी कैंची धाम जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैंची धाम कहाँ है, कैसे नीम करोली बाबा के आश्रम आप जा सकते हैं और कैंची धाम में कहाँ पर आप रुक सकते हैं, वहाँ पर जाने का खर्चा कितना आएगा। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैंची धाम आश्रम और मंदिर सिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। ये स्थान इतना फेमस है कि यहाँ पर एक समय पर मार्क जुकरबर्ग भी दर्शन करने के लिए आए थे। एप्पल कंपनी के संस्थापक ने भी यहाँ पर आकर माथा टेका था। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के अलावा कई हस्तियां और देश विदेश के दिग्गज कारोबारी भी नीम करोली बाबा के आश्रम आते हैं। कैंची धाम मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली में बनाई गई है। हर साल यहाँ 15 जून पर एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से बाबा के श्रद्धालु आते हैं। नीम करोली बाबा की तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें तो वो ज़्यादातर कंबल ओढ़े हुए नजर आते हैं, इसीलिए श्रद्धालु कैंची धाम में कंबल चढ़ाते हैं। कैंची धाम के स्थापना दिवस पर नीम करोली बाबा को श्रद्धालु मालपुए का भोग लगाते हैं। इस भोग को तैयार करने के लिए हर साल मथुरा से दर्जनों कारीगर कैंची धाम पहुंचते हैं। धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। धाम में हनुमान जी और बाकी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना भी अलग अलग वर्षों में 15 जून को ही की गई है। नीम करोली बाबा पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्होंने अपने दोस्त पूर्णानंद की मदद से 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। बाबा नीम करोली ने 15 जून की तारीख को ही कैंची धाम के प्रतिष्ठा दिवस के लिए तय किया था। उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ले ली थी। उनके महासमाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित किया गया था। उसके बाद 1974 में बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। कहा जाता है कि महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करोली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। कैंची धाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़क पर कैंची की फलकों की तरह 2 तीखे मोड़ हैं। इसी वजह से धाम का नाम कैंची धाम पड़ा था। नीम करोली बाबा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण करवाया था। बाबा नीम करोली के बारे में मानते हैं कि नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में 1900 के आसपास हुआ था। 17 साल की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित कई नामों से वो जाने जाते थे। अगर आप भी कैंची धाम जाना चाहते हैं तो आपको बता दें, कैंची धाम उत्तराखंड में नैनीताल अल्मोड़ा के रास्ते पर नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप सड़क मार्ग के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 324 किलोमीटर है। ये सफ़र तय करने में आपको करीब 6.5 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। नैनीताल से धाम तक का आगे का रास्ता भी आप सड़क मार्ग से ही तय कर सकते हैं। अगर आप प्लेन से जाना चाहते हैं तो कैंची धाम से करीब 70 किलोमीटर दूर पंतनगर हवाई अड्डा है। वहाँ से कैंची धाम तक पहुँचने के लिए आपको टैक्सी या बस मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से कैंची धाम तक पहुँचना चाहते हैं तो धाम के निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम से 38 किलोमीटर दूर नीम करोली बाबा का आश्रम है। अगर आप नीम करोली बाबा के आश्रम जाने के लिए सही समय की तलाश में हैं
तो मार्च से जून तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है। उसके अलावा सितंबर से नवंबर के बीच भी कैंची धाम घूमने जा सकते हैं। इन महीनों में मौसम सुहावना होता है और आश्रम के आसपास का प्राकृतिक परिवेश सफ़र के लिए बेहतर रहता है। मई, जुलाई और अगस्त में मानसून के कारण पहाड़ी क्षेत्र में जाना ठीक नहीं होगा। दिल्ली से नैनीताल तक आप बस या ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, जो 300 रुपये से 800 रुपये तक का टिकट आपका लगेगा। आगे के सफ़र के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। उसके अलावा नीम करोली आश्रम में आने वाले लोगों के लिए निजी कमरों की व्यवस्था हो जाती है। अगर आप बाहर होटल में भी कमरा लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके लिए आपको 200 रुपये से लेकर 800-1000 रुपये तक का कमरा मिल जाएगा। कैंची धाम में नीम करोली बाबा के आश्रम में घूमने के अलावा आप वहां पर सत्संग में भी भाग ले सकते हैं। आश्रम में एक पुस्तकालय है जहां पर आप आध्यात्मिकता और दर्शन पर किताबें पढ़ सकते हैं। आसपास के प्राकृतिक सुंदरता को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जंगल की सैर, पहाड़ियों में ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। पास में ही आप नैनीताल है तो वहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। अगर आप कैंची धाम जाने वाले हैं या पहले गए हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।